नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत्कीर्ति यूयते सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद्भागवत महापुराण एकादश स्कंध अध्याय 21वां गुण दोष व्यवस्था का स्वरूप और रहस्य। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, विषयों में कहीं भी गुणों का आरोप करने से उस वस्तु के प्रति आसक्ति हो जाती है। आसक्ति होने से उसे अपने पास रखने की कामना हो जाती है और इस कामना की पूर्ति में किसी प्रकार की बाधा पड़ने पर लोगों में परस्पर कलह होने लगता है। कलह से असह्य क्रोध की उत्पत्ति होती है और क्रोध के समय अपने हित अहित का बोध नहीं रहता, अज्ञान छा जाता है। इस अज्ञान से शीघ्र ही मनुष्य की कार्य का निर्णय करने वाली व्यापक चेतना शक्ति लुप्त हो जाती है। साधो, चेतना शक्ति अर्थात स्मृति के लुप्त हो जाने पर मनुष्य में मनुष्यता नहीं रह जाती, पशुता आ जाती है और वह शून्य के समान अस्तित्वहीन हो जाता है। अब उसकी अवस्था वैसी ही हो जाती है जैसे कोई मूर्छित या मुर्दा हो। ऐसी स्थिति में न तो उसका स्वार्थ बनता है और न तो परमार्थ। विषयों का चिंतन करते करते वह विषय रूप हो जाता है। उसका जीवन वृक्षों के समान जड़ हो जाता है। उसके शरीर में उसी प्रकार व्यर्थ श्वास चलता रहता है जैसे लोहार की धोंकनी की हवा। उसे न अपना ज्ञान रहता है और न किसी दूसरे का। वह सर्वथा आत्मवंचित हो जाता है। उद्धव जी, यह स्वर्गादि रूप फल का वर्णन करने वाली श्रुति मनुष्यों के लिए उन लोगों को परम पुरुषार्थ नहीं बतलाती, परंतु बहिर्मुख पुरुषों के लिए अंतःकरण शुद्धि के द्वारा परम कल्याण में मोक्ष की विवक्षा से ही कर्मों में रुचि उत्पन्न करने के लिए वैसा वर्णन करती हैं। जैसे बच्चों से औषधि में रुचि उत्पन्न करने के लिए रोचक वाक्य कहे जाते हैं। बेटा, प्रेम से गिलोय का काढ़ा पी लो तो तुम्हारी चोटी बढ़ जाएगी। इसमें संदेह नहीं कि संसार के विषय भोगों में, प्राणों में और सगे संबंधियों में सभी मनुष्य जन्म से ही आसक्त हैं और उन वस्तुओं की आसक्ति उनकी आत्मोन्नति में बाधक एवं अनर्थ का कारण है। वे अपने परम पुरुषार्थ को नहीं जानते, इसलिए स्वर्ग आदि का जो वर्णन मिलता है वह ज्यों का त्यों सत्य है। ऐसा विश्वास करके देवादि योनियों में भटकते रहते हैं और फिर वृक्ष आदि योनियों के घोर अंधकार में आ पड़ते हैं। ऐसी अवस्था में कोई भी विद्वान अथवा वेद फिर से उन्हें उन्हीं विषयों में क्यों प्रवृत्त करेगा। दुर्बुद्धि लोग कर्मवादी वेदों का यह अभिप्राय न समझकर कर्माशक्ति बस पुष्पों के समान स्वर्गादि लोकों का वर्णन देखते हैं और उन्हीं को परम फल मानकर भटक जाते हैं। परंतु वेद वेत्ता लोग श्रुतियों का ऐसा तात्पर्य नहीं बतलाते। विषय वासनाओं में फंसे हुए दीनहीन लोभी पुरुष रंग बिरंगे पुष्पों के समान स्वर्गादि लोकों को ही सब कुछ समझ बैठते हैं। अग्नि के द्वारा सिद्ध होने वाले यज्ञ यागादि कर्मों में ही मुग्ध हो जाते हैं। उन्हें अंत में देवलोक, पृथ्वीलोक आदि की ही प्राप्ति होती है। दूसरी ओर भटक जाने के कारण उन्हें अपने निज धाम आत्मपद का पता नहीं लगता। प्यारे उद्धव, उनके पास साधना है तो केवल कर्म की और उसका कोई फल है तो इंद्रियों की तृप्ति। उनकी आंखें धुंधली हो गई हैं, इसी से वे यह बात नहीं जानते
कि जिससे इस जगत की उत्पत्ति हुई है, जो स्वयं इस जगत के रूप में है, वह परमात्मा मैं उनके हृदय में ही हूँ। यदि हिंसा और उसके फल मांस भक्षण में राग ही हो, उसका त्याग न किया जा सकता हो, तो यज्ञ में ही करे। यह परिसंख्या विधि है, स्वाभाविक प्रवृत्ति का संकोच है। संध्या बंधन आदि के समान अपूर्व विधि नहीं है। इस प्रकार मेरे परोक्ष अभिप्राय को न जानकर विषय लोलुप पुरुष हिंसा का खिलवाड़ खेलते हैं और दुष्टतावश अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए वध किए हुए पशुओं के मांस से यज्ञ करके देवता, पितर तथा भूतपतियों के यजन का ढोंग करते हैं। उद्धव जी, स्वर्ग आदि परलोक स्वप्न के दृश्यों के समान है, वास्तव में वे असत्य हैं। केवल उनकी बात सुनने में बहुत मीठी लगती है। सकाम पुरुष वहां के भोगों के लिए मन ही मन अनेकों प्रकार के संकल्प कर लेते हैं और जैसे व्यापारी अधिक लाभ की आशा से मूल धन को भी खो बैठता है, वैसे ही वे सकाम यज्ञों द्वारा अपने धन का नाश करते हैं। वे स्वयं रजोगुण, सतुगुण या तमोगुण में स्थित रहते हैं और रजोगुणी, सतोगुणी अथवा तमोगुणी इंद्रादि देवताओं की उपासना करते हैं। वे उन्हीं सामग्रियों से उतने ही परिश्रम से मेरी पूजा नहीं करते। वे जब इस प्रकार की पुष्पिता वाणी, रंग बिरंगी मीठी मीठी बातें सुनते हैं कि हम लोग इस लोक में यज्ञों के द्वारा देवताओं का यजन करके स्वर्ग में जाएंगे और वहां दिव्य आनंद भोगेंगे, उसके बाद जब फिर हमारा जन्म होगा तब हम बड़े कुलीन परिवार में पैदा होंगे, हमारे बड़े बड़े महल होंगे और हमारा कुटुंब बहुत सुखी और बहुत बड़ा होगा। तब उनका चित्त क्षुब्ध हो जाता है और उन हेकड़ी जताने वाले घमंडियों को मेरे संबंध की बातचीत भी अच्छी नहीं लगती। जय श्री कृष्ण।